फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉयर्स देसी किचन, जहां आज मैं बनाऊंगी बंगाल्स बिलवड डिश डाब चिंगड़ी। इस ट्रेडिशनल डिश को परफेक्टली बनाने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं उनको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे या देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना डाब चिंगड़ी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मीडियम साइज के टाइगर प्रॉन्स। मैं इस वैरायटी और इस साइज के प्रॉन्स इसलिए लेती हूँ क्योंकि ट्रेडिशनली डाब चिंगड़ी में यही वाले प्रॉन्स यूज होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये वाले प्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी वैरायटी का प्रॉन्स ले सकते हैं। यहाँ तक कि साइज में भी 2 से 3 साइज छोटे प्रॉन्स आप ले सकते हैं। बट मेक श्योर आप ज्यादा छोटे प्रॉन्स ना लें, तो इसका जो ट्रेडिशनल टेक्सचर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सबसे पहले मैंने टाइगर प्रॉन्स को डीवेन करके क्लीन कर लिया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और हल्दी। इससे मैं पूरे प्रॉन्स को मैरिनेट करके रखूंगी। हल्के हाथ से हर एक प्रॉन को पकड़ के हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है क्योंकि इस डिश में बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स या मल्टीपल मसाले हमें बनाने होते हैं, तो हम उस पर ध्यान देंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। अब मैं बना रही हूँ फ्रेश कोकोनट मिल्क, जिसके लिए मैंने लिया है फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और उसी कोकोनट का पानी, जिसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करके पेस्ट बना के एक मसलिन क्लॉथ से सीव करके निचोड़ के मैं निकालूंगी फ्रेश कोकोनट मिल्क। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप मार्केट से पैक्ड कोकोनट मिल्क भी यूज कर सकते हैं। फ्लेवर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट दिस इज द ट्रेडिशनल वे, सो आई लव डूइंग इट। ये निकल रहा है फ्रेश रिफ्रेशिंग सा कोकोनट मिल्क। इसको हम निकाल के साइड में रख देंगे ढक के। अब एक और मसाला बनाएंगे काजू और अदरक का। एडिशनली मैंने इसमें एक लाल मिर्च भी डाली है। ये थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर देती है करी को और थोड़ा सा तीखापन भी आता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप मिर्ची को भी स्किप कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ऑरेंजिश एक पेस्ट बन गया है। इसको मैं साइड में रख दूंगी। अब चलते हैं टेंडर कोकोनट की तरफ। ये देखिए टेंडर कोकोनट का जो टिप है, इसको मैंने इस तरह स्क्वायर शेप में काट लिया है। आप राउंड शेप में भी इसको काट सकते हैं। और पानी और मलाई जो है इसका अंदर का, उसको मैंने 2 अलग अलग कटोरी में रख दिया है साइड करके। ये जो टिप काटने का है ये मैंने घर पे काटा है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज रिस्क ना लें, आप नारियल वाले से भी कटवा सकते हैं। बट मेक श्योर इसका टिप, आप जो इसका कवर है, इसको आप उसे बताएं कि ना फेंका जाए, क्योंकि हमें वो चाहिए इस डिश के लिए। और इसको हम छोटा सा एक एल्यूमिनियम फॉइल में कवर कर लेंगे। इसका भी रीजन और इसका भी जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब इसको मैं साइड करके रख दूंगी। अब बारी है प्रॉन्स को फ्राई करने की। वो जो हमने नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रखे थे प्रॉन्स, उनको मैं सरसों के तेल में फ्राई करूंगी। मैं यहाँ पे सरसों का तेल इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि अगेन दिस इज द ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनली इस डिश में सरसों का तेल ही यूज होता है। लेकिन अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी और तेल से प्रॉन्स को फ्राई कर सकते हैं। सारे प्रॉन्स अच्छे से फ्राई करूंगी। फ्राई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो इसका तेल और इसका हेड है वो बिल्कुल ही टच हो जाएगा, एक साथ एक राउंड शेप ले लेगा। और जितने भी शेल हैं वो ऑरेंज हो जाते हैं फ्राई करते करते। बस आपको इसे ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि प्रॉन्स जो है और 2 बार कुक होने वाले हैं। ये देखिए जैसे मैं बता रही थी, तेल और हेड जो है इसका बिल्कुल अच्छे से टच हो गया है राउंड होके, और शेल्स जो इसके पूंछ में थे वो सब ऑरेंजिश हो गए हैं। सारे प्रॉन्स मैंने फ्राई करके यहाँ साइड कर लिया है। प्रॉन्स फ्राइड रेडी है। एकदम जो इसका शेल है ये ऑरेंजिश कलर दे रहा है, तो हमें इतना ही इसको फ्राई करना है। अब एक और कढ़ाई में करीब 2 छोटा चम्मच मैं सरसों का तेल लूंगी। अगेन यू कैन ऑल्टरनेट विद योर फेवरेट ऑयल, बट दिस इज द ट्रेडिशनल वे। उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालूंगी। 5 से 6 लहसुन की कलियों को एकदम बारीक ग्रेट कर लूंगी। और प्याज 2 मीडियम साइज के अच्छे से बारीक काट लूंगी। इनको मैं नॉर्मल करछी की जगह ये वाली करछी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाते वक्त
इस पूरे करी को प्रेस करते रहना है। तो अब इसमें गया है, देखिए जो काजू और अदरक का पेस्ट था जिसके साथ मैंने मिर्ची भी डाली थी, आप उसको डाल दीजिए और इसको हल्के आंच में पकाते रहिए। काजू का मिक्सचर होता है तो चिपक जाने का चांस रहता है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर बाद कोकोनट मिल्क डाल देंगे। इससे जो काजू का पेस्ट है वो ज्यादा चिपकेगा नहीं। अब इसको बॉईल होने देंगे कुछ देर के लिए और थोड़ा सा रिड्यूस भी करेंगे। थोड़ा देर करीब 10 मिनट बॉईल होने के बाद ये देखिए अच्छे से रिड्यूस हो गया। अब जाएगा इसमें मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ा सा वो जो फ्रेश कोकोनट वाटर मैंने ग्रीन कोकोनट से निकाल के रखा था वो। बॉईल होते ही मैं इसमें डाल रही हूं प्रॉन्स। तो मस्टर्ड पेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, जो मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं, मैं मस्टर्ड पेस्ट जनरली सिलबट्टे में पीस लेती हूं, आप मिक्सर में भी कर सकते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है फिलिंग इनटू द टेंडर कोकोनट। जो टेंडर कोकोनट था वो अंदर से अच्छे से साफ कर लिया था मैंने और जो प्रॉन की करी है उसमें मैं डाल रही हूं। जैसा मैंने बताया था, प्रॉन्स 2 बार और कुक होने वाले हैं, तो अगर आपने देखा करी में ये थोड़ा सा और कुक हुआ और अब ये कोकोनट के अंदर भी कुक होगा। सबसे पहले प्रॉन्स और करी का जो मिक्सचर है उसको एक बार डालना है, उसके ऊपर टेंडर कोकोनट का जो मलाई था उसको एक बार लेयरिंग करना है, फिर प्रॉन्स और करी, फिर टेंडर कोकोनट का मलाई का लेयरिंग। इस तरह से हमें इसको लेयरिंग बाय लेयरिंग बनाना है जब तक कि ये जो टेंडर कोकोनट है इसका अंदर का जो होल है ये पूरी तरह से फिल ना हो जाए। अच्छे से इसको बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, जितना भी आपके पास ये टेंडर कोकोनट की मलाई है सबको डाल लीजिए, क्योंकि यही जो है इसको डाब चिंगड़ी या डाब मतलब जैसा मैंने बताया था ग्रीन या टेंडर कोकोनट उसका फ्लेवर देती है। जैसे ही फुल हो जाए 2 मैंने ग्रीन चिलीज डाली है और 1 छोटा चम्मच मैं इसके ऊपर से ड्रिजल कर दूंगी सरसों का तेल। चिलीज को आप स्लिट करके भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है क्योंकि बच्चे खाएंगे उनको तीखा लग सकता है। और अब बारी है कवर करने की, क्योंकि हमने लिड को बचा के रखा था तो बहुत इजी हो गया हमें कवर करना। नेचुरली इसका जो कवर है वो अच्छे से बैठ गया, लेकिन साइड को सील करने के लिए मैं आटे का यूज कर रही हूँ। जैसे हम बिरयानी की हंडी में करते हैं बिल्कुल वैसे इसको चारों तरफ से अच्छे से सील कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आप इसको सील कर लीजिए, कहीं से भी इसका गैप ना आए। तो अब जो है मैं आपको 3 टिप्स जो मैंने आपको प्रॉमिस किए थे वो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने जितनी बार मसाले बनाए हैं उतनी बार मैंने कोकोनट वाटर का यूज किया है। नॉर्मल पानी इस डिश में यूज नहीं करना है। तो टिप नंबर 1 है यूज ओनली कोकोनट वाटर, नॉट प्लेन वाटर। तो अब जो ये डाब है या फिर जो ग्रीन कोकोनट है इसको एल्यूमिनियम फॉइल में मैंने रैप करके गैस में चढ़ाया है। ये है टिप नंबर 2, क्योंकि रैप अगर आप इसको एल्यूमिनियम फॉइल से करेंगे तो जो डाब है ये जलेगा नहीं और इसका जो साइड है ये थोड़ा सा एटलीस्ट ग्रीनिश ब्राउनिश कलर देगा। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइड से ग्रीन कलर है वो ब्राउनिश हो रहा है और जो आटा है ऊपर हमने सील किया हुआ था उसका ऊपर का परत है वो बिल्कुल सूख गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बस ध्यान रखना है कि ये हमारा हाथ ना जलाए। तो टिप नंबर 2 था कि रैप करना है एल्यूमिनियम फॉइल से, करेक्ट। अब टिप नंबर 3 ये है कि ये जो कोकोनट हमने गैस में देखा था उसको मैंने कुछ देर ठंडा कर लिया है। मेक श्योर यू कीप द कोकोनट असाइड टू कूल डाउन, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो ये है टिप नंबर 3। तो ये बनके तैयार है हमारा डाब चिंगड़ी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल लॉयर्स देसी किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डाब चिंगड़ी।